जहाँ रेसलिंग फेडरेशन की मैं बात करूँ, आपने कहा कि एक देश की आर्मी और देश का स्पोर्ट्स, ये दो चीज़ों से हम देश की तरक्की देख सकते हैं। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ सर, रेसलिंग फेडरेशन की बात करूँ, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस हुआ जिसमें आपने भी कड़ी निंदा की, विनेश फोगाट और जो भी इश्यूज हुए थे। अ, आपको लगता है कि सर स्पोर्ट्स में कई बार ऐसी चीज़ें बीच में आती हैं जो अच्छे खिलाड़ी का मनोबल तोड़ती हैं? और जब मैं अगर बात करूँ विनेश फोगाट की, क्या कहना चाहेंगे आप उस पूरे केस पे, जिस तरीके से रेसलर्स को ट्रीट किया गया सरकार के द्वारा? देखिए क्या था कि जो भी ये कुछ हुआ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, जी। कुश्ती के लिए भी, देश के लिए भी, सबके लिए। मगर मैं कहूँगा कि मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर बना था 2014-15 में। तो मैंने ब्रिजभूषण जी के साथ बहुत काम किया है। अच्छा। और विनेश, बजरंग, साक्षी, ये सब मेरे छोटे भाई बहन हैं। ये छोटे थे तब, जब तब आ रहे थे, तब ये मतलब एज ए थे कि भाई हम आगे जाके मेडल जीतेंगे, प्रोस्पेक्ट थे। तब हमारा इतना माइंड डेवलप था नहीं उतना। तो कुश्ती के लिए वो इंसान गलत नहीं था, मगर बीच में मोलेस्टेशन वाला या साउथ हो तो थोड़ा ऐसा था कि भाई थोड़ा धमका दिया, थोड़ा डांट दिया, वैसा एटीट्यूड जरूर था। मगर फिर जब मैंने बाद में जब भी पढ़ा कि भाई ये चीज़, ये मेरे लिए भी एक सदमा था। बाकी उस इंसान ने कभी कुश्ती के लिए कोई चीज़ थी, उसने कभी बोला नहीं भाई, कभी नहीं कहा कि भाई नहीं। वो उसको कहता था कि यार गरीब बच्चे ना उनको मिलना चाहिए जो जो ज़रूरतमंद घर से हैं, ताकि वो आगे आ सकें या आगे हो सकें। फिर मैं इनकी बात करूँ, इनका देखूँ, क्योंकि इन्होंने भी एक सफ़र स्टार्ट किया था जिस हिसाब से एलिगेशन थे। तो क्या था कि वो मेरे लिए तो ना इधर कहना ना उधर कहना था, क्योंकि मैं एमेच्योर रेसलिंग से मेरा थोड़ा टच छूटा हुआ था जी। और देख रहा था मेरे लिए भी बहुत एक वो था। अब इनकी सुनूं तो भैया ये बिल्कुल सही थे, उसकी सुनूं तो वो बिल्कुल सही था। तो बीच में थे। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, जो कहते हैं ना कि घर के झगड़े घर पे ही बैठ के निपटा लिए जाएं तो बहुत बेहतर है। बट सर झगड़ा कहाँ था? ये तो जो असॉल्ट की, मोलेस्टेशन की जो खबर आई थी, जो आरोप लगा गए थे उन पे, आपकी बात हुई उनके विनेश फोगाट से या ब्रिजभूषण जी से इसके बाद? देखिए क्या है कि बजरंग मेरे बहुत टच में रहे। जी। ये बजरंग साक्षी है, वो मेरे गांव के पास से ही है बिल्कुल। तो विनेश से मेरी ज़्यादा, क्योंकि विनेश का और वो छोटे हैं मेरे से, तो मेरी जी। इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। ऐसे मैसेज पे कभी कभार ऐसे बात हो गई तो दूसरी बात है। तो जो उनका था वो उनके हिसाब से वो ठीक थे, मैं नहीं कह रहा कि वो गलत थे। जी। जी। अब उनकी सुन रहा था तो वो बोला कि मैंने ऐसे रूल बना दिए थे कि कोई बगैर नेशनल खेले जाएगा नहीं, ये कैंप में नहीं जाएगा, तो ये उसको मान नहीं रहे थे। उसने बोला कि ये सब किया था। तो वो सारा भी अंडर जुडिशरी है, जी। चल रहा है कि भाई वो कितनी जांच हो रही है, उसके ऊपर कौन सही है कौन गलत है, किस हिसाब से क्या हो रहा है। जो दोषी है उसको सजा मिलेगी मिलेगी, दोषी तो बच सकता नहीं। मगर ये जो सारा प्रोसेस था ना, ये प्रोसेस कुश्ती को पीछे ले गया। कुश्ती के 2 से 3 मेडल आते ओलंपिक में, तो वो खाली एक अमन का मेडल आ पाया, और वो विनेश का बैड लक रहा कि वो वहाँ तक पहुँच के और फिर मेडल से वंचित रहे। तो इस पूरे मामले में ना ब्रिजभूषण जी का या विनेश, बजरंग, साक्षी का व्यक्तिगत नुकसान भले हुआ, मगर देश का बहुत नुकसान हुआ है, कुश्ती का बहुत नुकसान हुआ है। नए बच्चे बच्चियाँ, अपने माता पिता वो सोचते थे कि भाई ये गेम सही नहीं है जी। या बाकी हमें दूर रहना चाहिए या करना चाहिए। मगर मेरा मानना ये है कि जब ये स्टार खिलाड़ी एक चीज़ के बारे में जब आप बोलते हैं, जब आप उस गेम के इतने चरम पे आ जाते हो, फिर वो बात कर रहे थे कि जैसे 8 साल पुरानी बात, 10 साल पुरानी बात, 9 साल पुरानी बात। तो मैं कह रहा था कि इसका कोई एक थिन लाइन जरूर होना चाहिए कि भैया तो बात आगे रखो, क्योंकि वो स्टार खिलाड़ी तो कई साल से स्टार खिलाड़ी, जी। और ब्रिजभूषण जी भी कई साल से मतलब उसके प्रेसिडेंट थे। तो मैंने देखा है कि उनके बहुत घुल मिल के मिलते थे सारे, सबके रिश्ते भी बहुत अच्छे थे, बातचीत भी बहुत अच्छी थी। और ओलंपिक मेडल आता है नहीं आता, ब्रिजभूषण जी बैठ के रोते थे, वो सब उन्हें गले लग के रोते थे। तो ये कहाँ पे स्थिति चेंज हुई, कहाँ पे गलत हुई, कहाँ पे सही हुई, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और अगर ये ऐसी चीज़ हुई है तो भाई बहुत गलत बात है, क्योंकि बहन बेटी सब की एक होती है जी। तो ये गलत चीज़ है। तो इसके बारे में मैं उस स्थिति में हूँ कि मैं ना इधर कह पाऊँगा ना उधर कह पाऊँगा, क्योंकि मैं दोनों के साथ मेरा एसोसिएशन रहा है कि नहीं रहा हो। तो मेरे साथ तो बहुत सही थे, अच्छे थे। जैसे मैं एक बार हम कोई शूटिंग कर रहे थे, प्रकाश झा साहब थे अयोध्या के उधर, तो तब मैंने देखा, तब उसने दिखाया कि वो ऐसे इंसान थे कि भाई प्यार से चाहे आप उनका हाथ काट लो वो मना नहीं करेंगे। और इस बजरंग को, इन सब को मैंने देखा है छोटे भाई बहन की तरह, बहुत हम्बल इंसान थे। इन्होंने बहुत मेहनत की है गांव से उठ के, और जाके वर्ल्ड लेवल पे अपनी पहचान बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जी। तो
और कुश्ती बाकी थी बजरंग में। तो ये इंसिडेंट के बाद उसका भी मतलब कैरियर नॉर्मली हो गया, उसमें बाकी थी कुश्ती कि वो खेल सकते थे मतलब और आगे अच्छे तरीके से। तो लक की बात होती है सबकी अपनी, एक टाइम की बात होती है। आप एक खिलाड़ी हैं, आप ये मानते हैं कि कोई भी फेडरेशन हो या कोई एसोसिएशन हो जो खेल से जुड़ा होगा, उसका अध्यक्ष खिलाड़ी ही हो? नहीं, देखो मैंने देखा है खिलाड़ी भी खेल का भला नहीं करते और दूसरा भी भला नहीं करता, नेता भी भला नहीं करते, दूसरा कोई समझदार इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, मैच्योर इंसान वो भला कर सकते। क्योंकि खिलाड़ी क्या होता है कि अपने इंडिया में कल्चर क्या हो जाता है, खिलाड़ी मेडल जीत लेते हैं और फिर वो मेडल उतारते ही नहीं है। मैंने काफ़ी खिलाड़ियों को चेंज होते देखा है, टॉयलेट करते हुए, बैठते हुए, जागते हुए वो मेडल पहन के रखते हैं। अब आप खुद बताओ, कोई आम किसी बच्चा जो क्रिकेट का होगा, कोई उसको अगर कोई एडवाइस लेनी होगी, वो विराट कोहली फ़ोन कर सकता है, रोहित शर्मा फ़ोन कर सकता है, पहुँच सकता है? नहीं पहुँच सकता ना। इवन कोई गांव में बैठा होगा, इवन शायद वो मेरे तक भी नहीं पहुँच पाए, मैं कोशिश भी करूँ। तो कोई खिलाड़ी को उसके साथ एसोसिएशन कर दो, मगर किसी समझदार इंसान को हो, जो खिलाड़ी वो हो, जो समझदार हो, जो कुछ हो। अब खुद बताओ, कोई बिल्कुल गांव का शरीफ आदमी, अच्छा आदमी नेता बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा? बन ही नहीं सकता। बिल्कुल सही आदमी आगे आएगा, सही आदमी सरपंच नहीं बन सकता, मंत्री बात दूर की बात कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा कि सही गलत का वो डेफिनेशन बहुत थिन होती है। तो क्या होता है कि कोई ऐसा लेके आए कि भैया वो मान लो 10 हैं, 10 में से वो ठीक है जी। तो ऐसे कोई इंसान, समझदार इंसान को, चुने इंसान को आगे आए और वो जाके प्रतिनिधित्व करे, जो तो वो शायद स्पोर्ट्स का भला कर पाएगा, यूथ का भला कर पाएगा। ये नहीं कि कोई वैसे कोई आ गया और खिलाड़ियाँ भला कर पाएगा, ये जरूरी नहीं। अच्छा, अब कपिल देव साहब कितने बड़े अच्छे हुए, वो कभी अच्छे कोच नहीं बने। सचिन तेंदुलकर से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं हुआ, तो उसने क्रिकेट टीम में कोचिंग थोड़ी दी है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो अपने हिसाब से बहुत बेहतर है।